नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। आज की यह कहानी बहुत ही सिखाने वाली है, दिल को छू जाने वाली है। ऐसा कुछ जो हम अपने हर रोज के दिनचर्या में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। पर वो बोलते हैं ना, जब तक खुद को ठेस ना लगे, जब तक खुद को ठोकर ना पड़े, तब तक अकल ठिकाने आती ही नहीं हमारी। वो है ना, जब तक खुद के सर पे ओले ना पड़ते हैं ना, तब तक दूसरों के सर के चोट हमें समझ में नहीं आती। तो आज की यह कहानी हमें कुछ ऐसा ही सिखाने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बड़ों को समझ में बिल्कुल नहीं आती, मगर यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको सब दिखता है, इनको सब समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें हमें समझा जाते हैं जो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। कहानी के बहाव में आप बह जाएं, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं अपनी जो भी नई नई कहानियाँ लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से परिवार से। वो परिवार बहुत ही सुखी परिवार था, बहुत ही संपन्न परिवार था। मगर वो बोलते हैं ना, जो परिवार जैसा दिखे, जितना सुखी दिखे, संपन्न हो, अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि परिवार के अंदर कुछ खटपट ना हो। हर परिवार के अंदर कुछ न कुछ खटपट होती ही होती है, और सब कुछ ठीक चले ऐसा भी नहीं हो सकता। वैसे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हमारी कहानी का जो असली किरदार है ना, वो ये बच्चा ही है। जो बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी को बिल्कुल सच मानते हैं। बच्चे तो होते ही भगवान का रूप है ना। और वो कहते हैं ना कि बच्चों, हमारे दिखाए रास्ते पर ही चलो। हम जो करते हैं, हम यानी बड़े लोग, समझ रहे हैं ना, जो करते हैं सब ठीक ठीक ही करते हैं, सब सही सही करते हैं। तो हमारी बातों को मानो, हम जैसा करते हैं बिल्कुल वैसा करो बच्चों। बेचारे बच्चे मन के सच्चे। बच्चे तो वही देखकर सीखते हैं जो हम करते हैं। और वैसे भी वो कहते हैं ना, बच्चों की पहली गुरु तो उनकी माँ ही होती है। कहानी शुरू होती है बच्चे की माँ और दादी के रिश्ते से। बच्चे की माँ उसकी दादी को यानी अपनी सास को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा क्यों पता नहीं, बच्चे को शायद समझ में कभी नहीं आता ऐसा क्यों। मगर हाँ, उसकी माँ की माँ यानी नानी के साथ अगर उसकी भाभी ऐसा कोई दुर्व्यवहार करती या ऐसा व्यवहार करती तो शायद उसे पसंद नहीं आता कि उसकी भाभी ने उसकी माँ के साथ ऐसा क्यों किया या क्यों कर रही है। वो तो तुरंत लड़ बैठती। मगर देखिए, ये भी किस्मत का ही खेल है। अपनी माँ के साथ होते हुए जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ वो अपनी सास के साथ कर रही थी, और उसे इस बात का अंदाज़ा भी ना कि वो क्या कर रही थी। खाना खाने के टाइम में जब पूरा परिवार एक साथ बैठता था, जिसमें उसका पति, उसका बच्चा और वो शामिल होते थे, डाइनिंग टेबल पे तो प्लेट लगती थी 4, मगर खाने बैठते थे केवल 3 लोग। चौथी प्लेट अलग लगाई जाती थी। जी हाँ, चौथी प्लेट डाइनिंग टेबल पर नहीं, दादी के कमरे में लगाई जाती थी। बूढ़ी दादी जो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनका अपना कहने वाला तो कई लोग थे,
मगर जो जीवन साथी है वही उन्हें छोड़कर चला गया था। उनके पति का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। इसी वजह से वो अपने बच्चों पे पूरी तरह से आश्रित हो गई थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में एक छोटा सा नन्हा सा बाल गोपाल भी था, जिसकी उम्र महज 7 या 8 साल होगी। मगर वो बच्चा इतना समझदार, इतना बड़ा तो हो ही गया था कि वह हर बात समझने लगे। वह हर रोज़ अपनी माँ को एक टूटे बर्तन में अपनी दादी के लिए खाना परोसते हुए देखा करता था। उसे लगता था कि शायद जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें इसी तरह के बर्तन में खाना दिया जाता है। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। आखिर में एक दिन दादी की मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया और बेचारी बूढ़ी दादी को इन सारे झंझटों से मुक्ति मिल ही गई। मगर वो बच्चा कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अपने मन में बिठाए हुए था। वो सारे हालात देख रहा था, समझ रहा था, मगर बोल ही नहीं पा रहा था। दादी के स्वर्गवास होने के बाद जब बूढ़ी दादी के सारे पुराने सामान को फेंका जाने लगा तो उसी में वह टूटे फूटे बर्तन भी थे जिसे बहू फेंकने जा रही थी। वह बच्चा फटाक से बोला, अरे माँ, यह क्या कर रही हो? इस बर्तन को क्यों फेंक रही हो माँ? तो माँ ने बोला, बेटा, तुम्हारी दादी का स्वर्गवास हो गया है ना, तो जिन लोगों का स्वर्गवास हो जाता है बेटा, उनका कोई भी सामान घर में रखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। इसलिए मैं भी तुम्हारी दादी के सारे सामान को फेंक दे रही हूँ। हाँ, फिर बच्चे ने कहा, अरे तुम दादी के सारे सामान को फेंक दो, मगर उनका यह बर्तन तो रहने दो, यह तो अभी बहुत काम का है ना माँ? तो माँ चौंक कर बोली, अरे तुम इस टूटे फूटे बर्तन का क्या करोगे? तुम्हारा इन बर्तनों का क्या काम? बेटा, इसे रख कर क्या करोगे? इसका कोई काम नहीं। फिर बच्चा जिद करने लगा, नहीं ना, इसे मत फेंको, तुम तो रोज इसमें दादी को खाना दिया करती थी ना माँ, इसे मत फेंको। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको ऐसे ही टूटे फूटे बर्तनों में खाना दिया जाता है ना, इसलिए ना तुम दादी को इस बर्तन में खाना दिया करती थी। माँ, जब तुम भी बूढ़ी हो जाओगी मैं भी तुमको इसी बर्तन में खाना दूंगा। अगर तुम इस बर्तन को अभी फेंक दोगी तो बताओ मैं तुम्हें कैसे खाना दे पाऊंगा माँ? बच्चे की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, यह क्या कर दिया मैंने, यह क्या सीख लिया मेरे बच्चे ने, यह क्या हो गया। अब तक मैं किस नर्क में अपनी सास को रख रही थी। अपने बच्चे के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। उसे लग रहा था कि उसके बच्चे ने ऐसा क्या सीख लिया। सही बोलते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे जो देखते हैं माँ बाप को करते हुए, अपने बड़ों को करते हुए, बड़े होकर भी वो वही करते हैं। बच्चों के मन में जो चीज़ आकर बैठ जाए वह निश्चल मन से ज़रूर उस चीज़ को कभी न कभी बयां कर ही देते हैं। इसीलिए कहते हैं सदैव अपने बड़ों का आदर और सम्मान करें। बच्चे वही सीखते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।